हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होने वाला है। हु विल यू डेट नेक्स्ट आज का टॉपिक है। वो पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा इसके डिटेल्स भी आज हम लोग लेने वाले हैं। जो भी लोग सिंगल है और किसी की वेट कर रहे हैं वो सारे ही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है और साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को सिलेक्ट करें। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर्स है अगर वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अनुसार भी आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। ग्रुप डिवीजन कैसे हुआ है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग उसे चेक कर लीजिए, अपने ग्रुप को चुन लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे कौन आने वाला है। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा और वो पर्सन के जितने डिटेल्स मुझे आज पता चलेंगे वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की थीम हु विल यू डेट नेक्स्ट है। आपने जो फर्स्ट 2 कार्ड सिलेक्ट किए हैं वो देख लेते हैं। जो पर्सन अब आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे। वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोए रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो पर्सन इंट्यूटिव भी हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के रहेंगे। इनके साथ आप लोग बहुत इजीली घुल मिल जाएंगे और ये पर्सन बाकी लोगों के साथ भी बहुत इजीली घुल मिल सकते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं और इन लोगों में कुछ ना कुछ आर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ एक क्रिएटिविटी इन लोगों में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ऑलरेडी 3 कार्ड्स निकल गए। वाह, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों के रिश्ते में रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। ये आप लोगों के लाइफ का नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये पर्सन है ना लॉन्ग टर्म प्लान लेके आपके लाइफ में आएंगे। शायद ये पर्सन आपके साथ शादी और फैमिली के बारे में भी सोचेंगे। ये एक सीरियस रिलेशनशिप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। ये पर्सन आपके लाइफ में आने के पहले हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे, आप लोगों में एक अवेकनिंग होने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अवेकनिंग तभी होती है जब हम किसी बिटर एक्सपीरियंस से गुजरते हैं या फिर किसी हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं या फिर लोनलीनेस में भी हमको बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है, तो वो एक एनर्जी में आप लोग रहोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे भी वाटर साइंस ही मुझे प्रोमिनेंट लग रहे थे, यहाँ पे भी दोनों कार्ड्स वाटर साइन ही आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, वार्म हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन वो पर्सनालिटी हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल किस्म के लोग होंगे, ये किसी को भी कभी हर्ट नहीं करेंगे, सामने वाले का ये बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसी ये वार्म हार्टेड पर्सनालिटी होती है। साथ ही इन लोगों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इनमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होने के चांसेस होते ही होते हैं। इन लोगों में वाटर साइन होने के चांसेस मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। हो सकता है इनकी जो ज़ोडिएक्स है वो कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो साइंस होते हैं इनके क्वालिटीज़ ये लोग कैरी करें, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। वो पर्सन हार्ट ब्रेक से गुजरे या फिर उनको रिलेशनशिप से डर लगता हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो किसी पे ट्रस्ट इजीली नहीं करते हो, ओपन अप होने में उनको टाइम लगता हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वो पर्सन अभी अपने करियर पे फोकस कर रहा है या फिर अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है, एक मैग्नेटिक पुल आपको एक्सपीरियंस होगा ये पर्सन के लिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है, आपको कुछ न कुछ मैजिकल लगेगा ये पर्सन को मिलने के बाद। आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं आप इनके बारे में क्यों सोच रहे हो, आप इनको क्यों इतना देख रहे हो, या फिर आप लोग एक मैग्नेटिक पुल इनकी तरफ एक्सपीरियंस कर सकते हो और आप भी खुद हैरान हो जाओगे ये सारा आपके साथ क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो सकती है या फिर ये पर्सन की ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। जिस तरीके से ये अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन जल्द ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए या फिर सक्सेसफुल होना चाह रहा है, उसके लिए ये पर्सन अभी हाल फिलहाल कोशिशें कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। इनके फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के भी हो सकते हैं, या फिर हाल फिलहाल ये पर्सन इतना इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो प्रपोजल को इंडिकेट करते हैं, न्यू पर्सन की एंट्री को इंडिकेट करते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन एकदम ही नया पर्सन हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके पास से रिलेटेड नहीं होगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री आप लोगों के लाइफ में होने वाली है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हाल फिलहाल उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यंग मुझे लग रही है, वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। उन लोगों में एक मासूमियत हो सकती है, इनोसेंट उनका नेचर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो पर्सन ने भी कुछ एक हार्ट ब्रेक का सामना किया है, वो थोड़े से स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से गुजरे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और इस एक्सपीरियंस के वजह से ये थोड़ा सा
खुद के करियर पे फोकस कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। समहाउ वो पर्सन ने स्ट्रेंथ इकट्ठा की है इस सिचुएशन को फेस करने की, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ऐसे मुकाम पे ये पर्सन आपसे टकराएगा और आप इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये आप लोगों का एक सीरियस रिलेशनशिप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन को कमिटमेंट चाहिए रहेगा, ये पर्सन को वन नाइट स्टैंड, फ्लिंग वाले रिश्ते, सुपरफिशियल रिश्ते इनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब इनको किसी रिलेशनशिप में जाने का मन करेगा तब इनको वहाँ एश्योरेंस चाहिए रहेगा, ये मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। ये एक ऐसे पर्सन है जिससे प्यार करेंगे, उसी के साथ शादी करना प्रेफर करेंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत ही भोले भाले किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, वार्म हार्टेड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। स्पेशली इनकी जो वॉइस है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग सिंगर्स हो, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पर ये पर्सन कमिटमेंट ज़रूर चाहेगा आपसे, ये मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी लग रही है। इनको टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, इनको सीरियस वाले रिलेशनशिप्स अच्छे लगते हैं, जेन्युइन रिश्ते इनको अच्छे लगते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे यहाँ पे इनकी शाय एनर्जी भी महसूस हो रही है। ये पर्सन थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर जो भी इनका एक्सपीरियंस है उसकी वजह से ये पर्सन टोटली अपने शेल में चला गया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आप थोड़े से कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अपोजिट्स अट्रैक्ट वाली एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। आप लोग दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल के कंप्लीट करोगे एक दूसरे को, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों की मुझे प्लेयर वाली एनर्जी लग रही है, या फिर लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर लोग इनको पसंद करने लग जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो किसी का दिल जीतने में, किसी को अपना बनाने में, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग अपनी बातों से सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है। और ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा लिसनर रहेंगे, वो आपको सुनना पसंद करेंगे, आपकी इंटरेस्टिंग बातें इनको बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन बातें नहीं करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन इनको ओपन अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये ओपन अप हो जाएंगे तब ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, जॉयफुल पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, लेकिन इनका जो ये ट्रू सेल्फ है ये सभी को दिखाते हैं, ये मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। थोड़े से कंफर्टेबल होने के बाद इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी बाहर आती है, फिर ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब इनको किसी पे भरोसा आ जाता है तभी ये ओपन अप होते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। रिन्यूअल का मैसेज यहाँ पे आया है। जैसे ये कपल है, इनके साथ एक बेबी भी है, तो ये पर्सन जो है आगे तक की सोचने वालों में से हो सकते हैं। इनको रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होती है, सुपरफिशियल रिश्ते इनके लिए नहीं है, टाइम पास वाले रिश्तों के लिए ये पर्सन बना नहीं है। ये अगेन मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिल रहा है। आपके रिश्ते में एंजल्स भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट आपके रिश्ते पे होगा, आपके फ्यूचर एनर्जी में होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे ये एंजल ने इस कपल को अपने प्रोटेक्शन में रखा है, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये तब होगी जब आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरोगे, नई राह चुनोगे, मूव ऑन करने की सोचोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। रिन्यूअल का कार्ड जजमेंट के कार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यही सेम एनर्जी यहाँ पे फिर से आई है। और भी आपके रिश्ते को गहराई से समझ लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कंप्लीशन वाली एनर्जी होती है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद और कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएगा। इसी के साथ आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
आप लोग इनके साथ हॉलीडेज प्लान करना चाहोगे, आप लोग इनके साथ बड़े होना चाहोगे। एक कंप्लीटनेस रहेगा आपके रिश्ते में, कुछ अधूरापन नहीं रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत आगे तक जाना चाह रहे हो, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाह रहे हो, हॉलीडेज प्लान करना चाहोगे। ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है और ये कंप्लीशन वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद और कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएगा, यही पर्सन आगे तक आपका साथ निभाएगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का मैसेज यहाँ पे आया है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी महसूस हो रही है, तो ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल आप लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर अपने करियर की नई शुरुआत आप लोगों ने की है और आप लोगों के बहुत सारे सपने हैं, तो वो सारे सपने आप लोग एक दूसरे के साथ देखना चाहोगे, पूरे करना चाहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के रिश्ते में ना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। ये सारा थॉट आपको आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक क्लैरिटी रहेगी आप लोगों के रिश्ते में, रिश्ते को मैं कहाँ तक पहुँचाना चाह रही हूँ, ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को रहेगी, आप दोनों को भी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन ऐसा है ना कि ये रिलेशनशिप में आने तक तो बहुत टाइम लगाएगा, लेकिन एक बार ये रिलेशनशिप में आ जाएगा तब ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर नो मैटर आप लोगों के लाइफ में जो हो जाए, ये पर्सन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अब वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड्स है, इसके ज़रिए वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एम्बियंट फेस इनका रहेगा, रंग इनका चाहे जो हो लेकिन इनके चेहरे पे एक ग्लो रहेगा। आपको इनको देख के कुछ एक स्पेशल फीलिंग आ सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक तेज होता है ना लोगों में, वैसा कुछ इन लोगों के फेस पे हो सकता है। कुछ तो स्पेशल है, ऐसे वाइब्स आप लोगों को मिल सकते हैं। ब्रॉड फोरहेड इन लोगों का हो सकता है, ऊंचा माथा भाग्य की निशानी होती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। ये पर्सन ना बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं रहेगा, लेकिन ये पर्सन को भगवान बिना मांगे ही बहुत कुछ देगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये लोग लकी भी होते हैं। सॉफ्ट फीचर्स इन लोगों के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी लग रहा था और सॉफ्ट फीचर्स यहाँ पे निकला है। तो ये पर्सन का बेबी फेस हो सकता है, मासूमियत रहेगी इनके फेस पे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ड्रीमी आइज़ इन लोगों की हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनका नेचर ही बहुत ड्रीमी है। ये लोग फेरी टेल्स में यकीन रखने वाले लोग हैं, ये लोग ट्रू लव में यकीन रखने वाले लोग हैं और इनको लगता है, इनका ये माइंडसेट है कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट होता है और इनको मिलेगा ज़रूर, ऐसा सपना इन लोगों की आंखों में है और वैसी ही इनकी आंखें हो सकती है। इनकी आंखें देख के आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा सा ड्रीमी किस्म का है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। येलो स्किन टोन इन लोगों का हो सकता है। तो ये था ये पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस। अब चार्म्स के जरिए और भी कुछ डिटेल्स ये पर्सन के मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। ये पर्सन के लिए या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए कुछ एक ऐसी सिग्निफिकेंट चीजें इसमें से हम लोग देख सकते हैं। स्टार का सिंबल यहाँ पे निकला है। ये बहुत ज़्यादा टाइनी है, कैमरा पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है पता नहीं। ये पर्सन आपके डेस्टिनी में है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों का मिलना तय है और आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका सपना है, वो पूरा होगा ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन में ना स्टार लाइक एनर्जी भी हो सकती है।
जैसे सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, वैसा ये पर्सन चार्मिंग हो सकता है। या फिर ये पर्सन ऑकल्ट में, टैरो में इंटरेस्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंजल विंग यहाँ पे निकला है, तो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देंगे मीटिंग के पहले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है एंजल्स नंबर के ज़रिए आपके साथ कम्युनिकेट करे, या फिर आपको फेदर्स मिल जाए, या फिर कुछ ना कुछ सिग्नल आपको एंजल्स ज़रूर देंगे ये पर्सन आपके लाइफ में आने के पहले, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, शायद ये एंजल्स की तरफ से सिग्नल ही है आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन को बीचेस बहुत अच्छे लगेंगे, क्रूज़ पे जाना बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये घंटों तक समुंदर के किनारे रह सकते हो, ये ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। फ्लावर्स भी निकले हैं यहाँ पे, तो हो सकता है ये पर्सन को सजने धजने का शौक हो, ये पॉसिबिलिटी है। खूबसूरत चीज़ें ये पर्सन को अट्रैक्ट करे, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप की शुरुआत फूल देने से हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। फ्लावर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। की निकली है यहाँ पे, तो ब्लॉकेजेस रिमूव होने के बाद ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, और ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के लिए यहाँ पे निकली है। इस पोटली से हम लोग वो पर्सन के इनिशियल्स, साथ ही उनके बर्थ डेट्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जो भी मुझे समझ में आएगा वो हम देख लेते हैं। ये उनके कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, P, M, H, C, W, N, R, Q। ये कुछ नंबर्स निकले हैं, ये वो डेट्स भी हो सकते हैं, या फिर वो मंथ्स भी हो सकते हैं जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, या फिर ये उनके बर्थ डेट्स या लाइफ पाथ नंबर्स भी हो सकते हैं। 7, 9, 8 ये सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं, या फिर वो नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। ये आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। तो ये पर्सन को आपको हक करना बहुत अच्छा लगेगा, वो सिक्योरिटी मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। I can stare at you for hours when you are sleeping। ये पर्सन को आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों को एक दूसरे को देखते रहना बहुत अच्छा लग सकता है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। आप दोनों का इक्वेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, आप दोनों का इक्वेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है। आप लोग बहुत कुछ शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, एक बहुत अच्छी कंपेनियनशिप आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सुख दुख का साथी ये पर्सन हो सकता है, आपको जब भी कुछ शेयर करने का मन हो, या फिर ये पर्सन भी आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी।
तो आप लोगों के रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत रहेगा, आप लोग एक दूसरे की कदर करोगे, वैल्यू करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये पर्सन इतना ट्रेडिशनल है ना कि जब इनको सिक्योरिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, तब ये पर्सन आपके प्यार में पड़ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ये आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी हो सकती है। एक दूसरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है आप लोग एक दूसरे का साथ हमेशा दोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है, आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपके दिलो दिमाग पे छाने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप उनको बंद आंखों से भी देख पाओगे, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद और कोई पर्सन आपके लाइफ में आएगा ही नहीं, फिर आप और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। यही पर्सन आपके दिल दिमाग ज़िंदगी के ऊपर छा जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों का रह सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा। वो पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं, उनके ज़ोडिएक्स, उनके इनिशियल्स, या उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, जितने भी डिटेल्स मुझे आज यहाँ पता चलने वाले हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उनकी पर्सनैलिटी से स्टार्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, शरारती रहेंगे और क्रिएटिव भी रहेंगे। फायर एनर्जी इन लोगों में प्रोमिनेंट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट, एडवेंचरस, सेल्फ एश्योर्ड और रेस्टलेस रहेगा। ये एक जगह पे ठहरेंगे ही नहीं, ये हर वक्त कुछ न कुछ करते रहेंगे। एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी ये हो सकती है। सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी यानी इनको पता रहेगा कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। ये पर्सन बाकी लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, चार लोग क्या कह रहे हैं, चार लोग क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा। ऐसा मस्त मौला किस्म की ये पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, दिलो जान से आपको प्यार करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये थ्रिल इनको चाहिए रहेगा, एक बोरिंग सा लाइफ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हर वक्त कुछ ना कुछ नयापन ये पर्सन ढूंढने वाला हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा शरारती रहेंगे, हंसना खेलना इनको बहुत अच्छा लगेगा, प्लेफुल एनर्जी ये पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ भी बहुत सारे प्रैंक कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और भी डिटेल्स देख लेते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हो सकता है हाल फिलहाल आप लोगों की सेपरेशन वाली एनर्जी हो, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया हो, आप लोग टोटली अकेले हो और ये अकेलापन आप लोगों को परेशान कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ धोखा खाया हो, बैक स्टैबिंग का भी ये कार्ड है, तो वो एनर्जी से आप लोग गुजर रहे हो या फिर आपके रिसेंट पास्ट में गुजरे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, ये मैनिफेस्टेशन को भी इंडिकेट करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो चाह रहे हो वैसा आप लोगों के साथ फ्यूचर में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आप दुआ कर रहे हो, जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, यूनिवर्स उसको सुन रहा है और जल्दी आपको रिप्लाई मिलने वाला है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तब आप इनके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाओगे, हमेशा इनके ही बारे में सोचोगे, इनके ही पिक्चर्स देखोगे, इनके ख्यालों में आप लोग उलझ के रह जाओगे, इनका मैजिकल इफेक्ट आप लोगों पे छा जाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी हो सकती है।
टावर का यहाँ पे कार्ड आया है, तो हो सकता है आप लोग किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से पहले गुजरो, या फिर ये हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, और वो सिचुएशन से गुजरने के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आए, उनकी एक सूदिंग एनर्जी आपके लाइफ में ऐड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जब आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब आप लोग एकदम उम्मीद छोड़ दोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। वो भी अनयूजुअल तरीके से ये पर्सन आप लोगों से मिल सकता है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप उनके बारे में कुछ एक सोचोगे कि ये ऐसा करेगा, तो ये बिल्कुल भी उससे अपोजिट रिएक्शन देगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इनके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अनोखा पर्सन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के पेशेंस या तो टूट गए हैं, जैसे तैसे पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को ना रिलेशनशिप का डर लगता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसके वजह से आप लोग रिलेशनशिप में आगे ही नहीं बढ़ते हो, या फिर आगे बढ़ जाते हो लेकिन कुछ ना कुछ डर, इनसिक्योरिटी आपको परेशान करती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप खुद को कम समझते हो, वर्दी नहीं समझते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो पर्सन की बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल, वाइब्रेंट, यंग एनर्जी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा जॉली किस्म के पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचना, सीरियस पर्सनैलिटी ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले एनर्जेटिक पर्सन ये रहेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील होगा इनकी कंपनी में, ऐसे इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन ना फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाल फिलहाल हो सकता है इनकी यंग एनर्जी हो, ये इनिशियल स्टेज में हो, या फिर अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हो, हायर एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे ये पर्सन हो सकता है। लेकिन ये पर्सन की फ्यूचर एनर्जी में ये एम्परर होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर जो एज में बड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश पर्सन उनके लाइफ में आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोग अपने एज और सिचुएशन के अकॉर्डिंग को रिलेट कर लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्रिएटिव पर्सन हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जल्दी हर्ट हो जाना, जल्दी आंखों में आंसू आ जाना, ये आपका नेचर हो सकता है। या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो, वार्म हार्टेड, जेंटल पर्सनालिटी आप लोगों की हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो डिवोशन को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन जो भी करेगा ना, वो दिलो जान से करेगा। जब इनको कुछ करना रहेगा तब ये पर्सन उसमें अपना 100% देगा, और जब इनका दिल कहेगा तभी ये करेंगे। किसी की बातों में आके कुछ भी करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। रिबेलियस एटीट्यूड ये पर्सन में हो सकता है। हीरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आपकी फ्यूचर एनर्जी में आप लोगों का रिश्ता मैरिज तक पहुँच जाए। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहता है, रिस्पेक्ट कमाना चाहता है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। खास करके वो अपने पापा के जैसे बनना चाह रहे हैं, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद उनके फादर का उनके ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आप उनके सपने पूरे करना चाहते हो, आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि उनको प्राउड फील हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स हो सकते हैं।
अगेन किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है, तो फायर एनर्जी वो पर्सन में प्रोमिनेंट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन के जो जोडियक्स है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी डरने वाला नहीं रहेगा, डैशिंग, निडर पर्सनालिटी, लीड करने वाला ये पर्सन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये दिलो जान निछावर करने वाला पर्सन रहेगा। ये जब किसी से प्यार करेंगे तब नाप तोल के प्यार नहीं करेंगे, एक पैशन रहेगा इनके प्यार में, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते में पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी कभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं होता है, लेकिन एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इन लोगों की हो सकती है। आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। दोनों की पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई है। अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। शायद कुछ क्लेंजिंग होने के बाद, कुछ हार्ट ब्रेक के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी, जब आप खुद की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिश्ता कंप्लीट हो जाए, यानी आप ये पर्सन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये भी रिश्ता मैरिज तक पहुँचेगा, ये मुझे प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप जहाँ मैरिज जैसा ही रिश्ता हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। फॉरएवर वाला प्यार आप लोगों के बीच में हो सकता है। आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी को इंडिकेट करता है, तो वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, उनके आइडियाज़, थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो पर्सन एकदम हाजिर जवाब रहेगा, वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये पर्सन किसी को जीतने ही नहीं देगा, ये पर्सनैलिटी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। और आप लोगों के रिश्ते में ना एक क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, आप लोगों का जो यूनियन है वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, फिर चाहे वो जो भी स्टेज में हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। उम्मीद कर सकते हैं इस रिश्ते से, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे आया है। हो सकता है आपके रिश्ते में कभी कभी आप लोग स्टक फील करो, आपको नहीं पता चले कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से भी आप लोग गुजर सकते हो, कभी कांटेक्ट में हो, कभी कांटेक्ट से चले गए हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे के दिमाग से नहीं जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अंत भला तो सब भला, यही मैं कहूँगी, क्योंकि एंड में 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों के रिश्ते का एंड जो है वो बहुत अच्छा होगा, हैप्पी एंडिंग होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे आप लोगों के रिश्ते में, सारे ही रिलेशनशिप्स में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है ऐसा नहीं होता है, वैसा कुछ आप लोगों के रिश्ते में मुझे यहाँ पर लग रहा है। वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं, क्या मुझे हिंट मिल रही है। मीडियम बॉडी फ्रेम इन लोगों का हो सकता है। बिग आइज इनकी हो सकती है, या फिर इनकी आंखें चमकीली बहुत होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अट्रैक्टिव आइज इन लोगों की हो सकती है। ये पर्सन में ना बहुत ज़्यादा स्वैग होगा, ये स्टाइलिश पर्सनालिटी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डार्क ब्राउन आइज इन लोगों की हो सकती है।
मस्कुलर टोन हो सकता है इन लोगों का। तो ये पर्सन वर्कआउट करने वालों में से हो सकते हैं, अपने वेट को मैनेज करने वालों में से हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, खुद को फिट रखना, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनको प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद होगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एवरेज टू टॉल हाइट इन लोगों की हो सकती है। तो बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहेंगे। रंग रूप भगवान देता है, लेकिन हम उसे प्रेजेंटेबल बना के और ज़्यादा निखार के रख सकते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए हम ये पर्सनालिटी को और भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। यूनिकॉर्न यहाँ पे निकला है, नहीं, सी हॉर्स यहाँ पे निकला है। वाटर स्पोर्ट्स ये पर्सन को बहुत पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्कूबा डाइविंग ये पर्सन बहुत इंजॉय करता हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पर्सन फ्री स्पिरिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड का सिंबल निकला है। ये पर्सन को रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं होंगे, नैगिंग पसंद नहीं होगा। इनको आप खुला छोड़ दो, फिर ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी ये फ्री स्पिरिट पर्सनालिटी हो सकती है। यहाँ पे वाइल्ड कैट आई है, ये पर्सन का एक वाइल्ड साइड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ज़्यादा गुडी गुडी वाला लड़का या लड़की नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एरोप्लेन निकला है, ये पर्सन को घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, फूडी हो सकता है। ये पर्सन हॉलीडेज़ पे जाना इनको बहुत पसंद हो, एक बेहतर ज़िंदगी ये पर्सन जीना चाहता हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर ये ओवरसीज़ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप लोग अलग अलग सिटीज़ में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये पर्सन अपनी नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके बसा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंजल यहाँ पे निकला है, चांद के साथ यहाँ पे एंजल है, तो मून एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बीच साइड नाइट वॉक बहुत पसंद हो, ये चैनलाइज थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप में एंजेलिक प्रेजेंस हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे एंजल्स होते हैं ना, वार्म हार्टेड पर्सन, गिवर होते हैं, वो सबका ध्यान रखना, ये सारी आपकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। आप लोग नाइट लाइफ बहुत इंजॉय करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। स्पेशली बीचेस पे जो नाइट लाइफ होती है वो आप लोगों को बहुत पसंद होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बुक निकली है यहाँ पे, तो आप लोगों की भी ये हैबिट हो सकती है रीडिंग, या फिर ये पर्सन की भी ये हैबिट हो सकती है बुक्स पढ़ना लिखना, ये आप लोगों के शौक़ हो सकते हैं। आप लोगों को पोइट्री लिटरेचर बहुत अच्छा लगता हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर दोनों एक साथ मिलके बुक्स एंजॉय करो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन स्टारफिश यहाँ पे आया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बीचेस, फिर से बीचेस क्रूज़ ही मुझे समझ में आ रहा था। वाटर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, स्पेशली सी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डॉग लवर्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं। इनके घर में कोई पेट हो, डॉग हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ग्लेयर्स ऐसी एक्सेसरीज है कि जो इनको बहुत पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर इनके स्पेक्ट्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पोटली में उनके कुछ इनिशियल्स है और कुछ नंबर्स है, तो वो देख लेते हैं। वो नंबर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, वो कुछ डेट्स हो सकते हैं। जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है उनकी बर्थ डेट्स या फिर लाइफ पाथ भी हो सकता है।
इनिशियल्स देख लेते हैं, B, D, H, L, U, T, K, Y, M, V, F, G और Z। कभी कभी ना ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं जो वो पर्सन के नाम में बीच में ही आ जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सारी ही पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 7, 5, 2, 6 2 बार आया है यहाँ पे, नहीं 666 आया है यहाँ पे। तो हो सकता है एंजल्स आपको कुछ कहना चाह रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टू 517 आप लोगों के बर्थ डेट्स या उन लोगों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल्स चाह रहे हैं, कुछ तो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेडली नंबर आए हैं। आप लोगों का रिश्ता एग्जैक्टली कैसे रहेगा, इक्वेशन कैसे रहेगा, वो देख लेते हैं। I know you will always be there for me। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है। ये पर्सन कभी भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से आपको डर लगता है, वो डर अब आप लोग हटा दीजिए। ये एक सिक्योर वाला रिश्ता रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गुड लुकिंग समझोगे, होगे भी। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या फिर एक दूसरे को लगते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो सकती है। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी। तो आप लोग एक दूसरे की खुशियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। खुद से ऊपर उठ के एक दूसरे की खुशियों के बारे में सोचते हैं ना, तो वो रिश्ते सक्सेसफुल होते ही है। वैसा ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों का होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे इस कार्ड को आप लोग देखोगे, कैसे ये एक दूसरे में खो से गए हैं, वैसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। यू अप्रिशिएट मी, वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, मोटिवेट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू। आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरा समझने लग जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है। एक दूसरे के बिना अधूरे समझने लग जाना, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। साथ ही ये जो यहाँ हैंगमैन का कार्ड आया था, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी में अक्सर ऐसा होता है। जब इनका रिश्ता आगे बढ़ता है तो एक रनर हो जाता है, एक चेसर हो जाता है, फिर फाइनली एक दूसरे से ये लोग मिल जाते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और लव स्टोरीज में ये सब होना भी चाहिए। इजीली एक दूसरे को हासिल कर लोगे तो वैल्यू नहीं रहती फिर हम लोगों को। यू आर द लाइट इन माई लाइफ।
तो वो पर्सन आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, लाइट लेके आएगा। जो भी डार्कनेस है आपके लाइफ में हाल फिलहाल वो दूर हो जाएगी ये पर्सन के आने के बाद, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो ये एक सच्चा प्यार हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग एक दूसरे के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करोगे। गुड लुकिंग है ये पर्सनैलिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों के कुछ वीक मोमेंट्स होते हैं, हम लोगों के भी कुछ फ्लॉज होते हैं। तो वो ये पर्सन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के रिश्ते के लिए निकली है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम वेन वी आर टुगेदर। आपको समय का पता ही नहीं चलेगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैडली एंड डीपली इन लव विथ ईच अदर जब हम होते हैं तब हमको बाहरी दुनिया का एहसास ही नहीं होता है, हम एक दूसरे में ही उलझ के रह जाते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी ढेर सारी बातें करोगे, टेक्सटिंग के ज़रिए आप लोग कनेक्टेड रहोगे या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों का कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आप किसको डेट करने वाले हो, आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। वो पर्सन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिलेगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके इनिशियल्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस और आपका और उनका इक्वेशन कैसा रहेगा, ये मेन थीम आज के वीडियो की होने वाली है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, डिसिसिव, आइडियलिस्टिक और टायरलेस होगा। ये पर्सन कभी भी नहीं थकेगा। ये इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शार्प रहेंगे। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। फट से डिसीजन लेना और सही डिसीजन लेना इनकी खूबी हो सकती है। ये पर्सन लॉजिकली भी सोच सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे। ये ऑनेस्टी बहुत अट्रैक्ट करेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इम्पल्सिव और क्यूरियस इनका नेचर रहेगा। हर वक्त कुछ इनको खोजना है, जानना है। जैसे बच्चों का नेचर होता है ना, बहुत सारे सवाल उनको पूछने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी करनी होती है, वैसा क्यूरियस माइंड ये पर्सन का होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल रहोगे इस रिश्ते को लेके। पॉजिटिव वाली एनर्जी आपके रिश्ते की होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म ये रिश्ता हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो पर्सन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इन लोगों के एयर साइंस हो सकते हैं, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। खासकर ये पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एग्जैक्ट एयर साइन इनके ना हो, लेकिन ये एनर्जी ये पर्सन कैरी करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोगों का रिश्ता ना बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा। आप लोग देखते ही एक दूसरे को पसंद करने लगोगे, आप लोग एक दूसरे के साथ टच में रहने की कोशिश करोगे। ये पर्सन बिल्कुल वेट नहीं करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों के रिश्ते की ग्रोथ बहुत फास्ट रहेगी। जल्दी आप लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे, क्योंकि एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। वैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते के लिए लग रहा है।
सन का कार्ड यहाँ पे आया है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सनालिटी ये पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। हैप्पी गो लकी टाइप की ये पर्सनालिटी भी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत हैप्पी होते रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जॉयफुल हैप्पी पर्सनालिटी इनकी प्रोमिनेंट हो सकती है। खुश मिजाज ये लोग होंगे। इनको एक जगह पे बैठे रहना या फिर सोचते रहना, ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। ये एनर्जेटिक रहेंगे, मूवमेंट इनमें होते रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ये लोग, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। ये पर्सन हर किसी की बातें मान लेगा ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन इनके दिल के करीब जो लोग हैं उनकी बातें ये मानेंगे। इनको अगर आपको जीतना है तो आपने इनको प्यार से जीतना चाहिए। आप इनको डरा के कंट्रोल नहीं करोगे, नैगिंग नहीं कर सकते हो इनके साथ, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप अगर इनको प्यार दोगे तो ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ऐसी ये पर्सनैलिटी हो सकती है। लियो पर्सनालिटी भी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लियो निकला है तो ये एक प्रोमिनेंट एनर्जी भी मुझे यहाँ समझ में आ रही है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे आया है तो हो सकता है इनिशियल डेज में ये पर्सन उतना वाइज ना हो, लेकिन ज़िंदगी के चैलेंजेस ये पर्सन को बहुत कुछ सिखाए और समय के साथ ये पर्सन समझदार होता जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इंटेलेक्ट होगा ये पर्सन में, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन समय के साथ ये पर्सन और ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी आपके रिश्ते में आप लोग स्टक फील कर सकते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है, जो रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। लेकिन जो मेन एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते की वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपने ये छोटी चीज़ों से नहीं घबराना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड जो है ये एक्सप्लोरर वाली एनर्जी होती है, प्लेयर वाली एनर्जी भी कभी कभी ये होती है। ये पर्सन में ना ठहराव नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कहीं एक जगह रुक नहीं सकता है, या फिर एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकता है, या फिर एक जैसा खाना ये नहीं खा पाएंगे। इनको वेरिएशन चाहिए होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक जगह चुपचाप बैठने वाली ये पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं होंगी, और जब इनको बैठना पड़े तो इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटाकल्स। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना हार्ड टू गेट गर्ल या फिर हार्ड टू गेट बॉय हो सकता है। इनका दिल जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इनका जो मन है वो एक जगह ठहरता ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेकिन जब एक बार इनका दिल किसी पे आ जाए तब ये पर्सन अपना 100% देते हैं, डिवोटेड रहते हैं, लॉयल रहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर तो ये पर्सन जितना करे उनके लिए वो कम है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे आप हो, जब आप किसी रिश्ते में जाते हो तो आप नाप तोल के प्यार नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वैसा ये पर्सन फ्यूचर में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार इनको क्लिक होने की देरी है, फिर ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर वो पर्सन का लाइफ जो है वो आसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ऊपर आएंगे और सेल्फ मेड पर्सनालिटी वो होंगे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड एम्परेस। मेड फॉर ईच अदर का कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी हो सकते हो, एक फादर फिगर और एक मदर फिगर हो सकता है, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी हो सकती है।
या फिर आप लोग एक दूसरे का बच्चे के जैसा ध्यान रखोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर आप लोग फीमेल हो तो वो पर्सन आपको एकदम प्रोटेक्टेड रखेगा, जैसे कोई बड़ा पर्सन ध्यान रखता है छोटों का, स्पेशली फादर जैसे ध्यान रखते हैं, वैसा वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, प्रोटेक्टेड रखेगा, आपको गाइड करते रहेगा, मेंटर आपके लाइफ में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप लोग मेल हो, मदरली लव भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे एक बच्चे का माँ ध्यान रखती है वैसा वो आपका ध्यान रखेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी मुझे ये एनर्जी हीलर और ब्रोकन वाली भी लगती है। हो सकता है आपको किसी चीज़ से चोट पहुँची हो और ये पर्सन एज अ हीलर आपके लाइफ में आए और आपके घाव सारे भर जाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ज़्यादा मुझे ये हीलर और ब्रोकन वाली ही एनर्जी लग रही है। लेकिन आप लोग मेड फॉर ईच अदर रहोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का रिश्ता फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, अप्स एंड डाउन से गुजरेगा ज़रूर लेकिन टूटेगा नहीं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये पर्सन की वो पर्सनैलिटी नहीं है, ठहराव ये पर्सन में नहीं है, लेकिन आपसे मिलने के बाद ठहराव आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड हो या फिर इनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आपके साथ, ये पॉसिबिलिटी होती है। आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, ये एनर्जी आप लोगों की मुझे समझ में आ रही है। बहुत कम लोगों के लिए ये एज डिफरेंस भी हो सकता है या फिर मैच्योरिटी का डिफरेंस भी ये हो सकता है। आपके इक्वेशन को और गहराई से समझ लेते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंजिंग लाइफ को इंडिकेट करता है, लेकिन ये पर्सन चैलेंजेस से नहीं घबराएगा। बहुत ज़्यादा डैशिंग और दबंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। जस्टिस लिब्रा एनर्जी भी इनकी हो सकती है। ये पर्सन ना इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेगा। जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये वहाँ जाके उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएगा। चुपचाप बैठने वालों में से ये लोग नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इक्वल ट्रीटमेंट देने वालों में से रहेंगे। इनके पास कुछ भी भेदभाव नहीं रहेगा, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इक्वालिटी में यकीन करने वाले लोग हो सकते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स। 5 ऑफ कॉइन्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन अपने नेटिव प्लेस से शायद कहीं दूर रहता हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, वहाँ पे लवर्स, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट वाली एनर्जी ये हो सकती है, ये ट्रू लव हो सकता है, नो डाउट। पर्सन को कोई भी एज में मिलो, लेकिन ये आपका सोलमेट रहेगा। ये आप में बहुत सारे चेंजेस लाएगा, आपका बच्चों के जैसा ध्यान रखेगा, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। मदरली वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर एक ये फादर फिगर के जैसा आपका ध्यान रखेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो जो आपकी प्लेयर की एनर्जी है ना, उसमें ठहराव आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोगों का मन चंचल है, कहीं एक जगह ठहरता ही नहीं है, या फिर ये वो पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, तो वो ठहराव आप लोगों के लाइफ में एक दूसरे से मिलने के बाद आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बस का कार्ड सबसे बेस्ट माना जाता है, वो आप लोगों के रिश्ते के लिए निकला है, यानी कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, इमोशनल कनेक्शन, सारे ही टाइप का कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के लिए महसूस कर सकते हो। जैसा कि ये कार्ड है, ये दोनों एक दूसरे में खो से गए हैं, बाकी की दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब वैसा आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आएगा, या फिर जब आपकी एनर्जी मेजर शिफ्ट करने वाली होगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों का नेक्स्ट रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
आप लोगों के रिश्ते में ना सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर पहले आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड रहेंगे और फिर एक दूसरे से मिलोगे, फिर आप लोगों का रिश्ता ग्रो होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और नो मैटर आप में क्या लिमिटेशंस है, आप लोगों में क्या फ्लॉज है, ये पर्सन आपको एक अनकंडीशनल लव देगा। जैसे पेरेंट्स बच्चों को प्यार देते हैं ना, उनकी खामियां उनके प्यार को कम नहीं करती है, वैसा ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। लार्ज बॉडी फ्रेम इन लोगों का हो सकता है, बहुत दुबले पतले स्किनी नहीं रहेंगे ये लोग। एक दमदार पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ऊंचे पूरे ये लोग हो सकते हैं। प्रोमिनेंट जॉ लाइन इनका होगा जैसे मॉडल्स का होता है। आईज जो है इनकी लाइट ब्राउन आईज हो सकती है और आपको इनकी आईज बहुत अच्छी लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत अट्रैक्टिव आईज हो सकती है, शायद आपको इनकी आईज देख के ही इनकी तरफ अट्रैक्शन फील हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एक गजब का अट्रैक्शन आप लोगों के रिश्ते में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन एक्सप्रेसिव आईज का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आईज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ हाइड करने की कोशिश करेगा अपनी इनिशियल डेज में, लेकिन इनकी आंखें देख के आपको पता चल जाएगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं आएगा, इनके वर्ड्स से ज़्यादा इनके एक्शन में इनका प्यार छलकेगा, स्पेशली इनकी आंखों में इनका प्यार छलकेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बेबी सॉफ्ट स्किन इनकी हो सकती है। पेनिट्रेटिंग स्टेयर इन लोगों का हो सकता है। आप लोगों के रिश्ते में ना आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब आप लोग एक दूसरे को देखोगे तो कुछ बटरफ्लाइज एक्सपीरियंस कर सकते हो, या फिर कोई टिंगलिंग इफेक्ट, या फिर आपको कुछ तो सिग्नल मिलेगा कि ये वो पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब ये पर्सन आपको देखेगा तो आपको कुछ होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एग्जैक्टली क्या ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो होता है, वो बिना बोले ही हमको समझ में आ जाती है वो चीज़ें। वो सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आई कांटेक्ट होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इस पर्सन को भुलाए नहीं भूलोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाउंसी हेयर इन लोगों के हो सकते हैं, खूबसूरत बाल होंगे इनके। शायद आपको ये पर्सन के बाल बहुत अच्छे लगे और आपके बाल थोड़े से कम हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्योंकि कई बार हम में जो चीज़ मिसिंग होती है वो हमको सामने वाले में बहुत अच्छी लगती है, वो थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा था। सॉफ्ट हेयर इन लोगों के होंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल के आई है, स्पेशली आईज की तो बात ही क्या है। ओवल फेस इनका होगा। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपके पर्सन मुझे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पर्सनालिटी हो सकती है। तो ये कुछ हिंट्स है ताकि आप लोग जब इनसे मिलो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको झट से पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है, इसलिए मैंने ये कुछ हिंट्स आप लोगों के साथ शेयर की है। ये कुछ चार्म्स है, इससे उनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल सकती है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत सारे आ गए। सबसे पहले आया है बुक, तो ये पर्सन ना इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, उतनी ही ज़्यादा डीप पर्सनालिटी ये है। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो सकती है। आपको ऐसे लगेगा कि कोई सस्पेंस बुक होती है ना, जिसको और ज़्यादा पढ़ने का मन होता है, हम उसे छोड़ ही नहीं पाते हैं, वैसा कुछ आप लोगों को ये पर्सन के लिए फील हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप एक ओपन बुक के जैसे हो, जो है जैसा है बोल देते हो, ऐसे बिंदास्त हो आप, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डियर यहाँ पे निकला है, आपको ये दिख रहा है क्या? डियर,
बहुत टाइनी है ये चीज़ें, पता नहीं कैमरा पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है। ये डियर जो है ये मन की चंचलता को इंडिकेट करता है, तो आप दोनों में से किसी एक की पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। डियर की आंखें बड़ी सुंदर होती है, तो वो पर्सन की आंखें बहुत सुंदर होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। की आई है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये पर्सन हमेशा प्रोवाइड करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। साइकिल यहाँ पे आई है तो ये पर्सन वर्कआउट करने वाला हो सकता है, रेगुलर जिमिंग करने वाला हो सकता है, हेल्थ कॉन्शियस ये पर्सन हो सकता है। म्यूज़िक लवर ये पर्सन हो सकता है, या फिर आप लोगों के रिश्ते में आप लोग म्यूज़िक का बहुत सहारा लोगे एक दूसरे के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लिरिक्स के ज़रिए आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये यूएसए का फ्लैग है, तो इनका यूएसए के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। शायद इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, या फिर वहाँ रहते हो, या फिर वहाँ जाने का इनका मन हो, हॉलीडेज पे वहाँ जाने का मन हो। पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर ये पर्सन डॉलर में कमाता हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टॉर्टोइज यहाँ पे आया है जो अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए माना जाता है, तो आप लोगों का रिश्ता लॉन्ग टर्म होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसमें कुछ इनिशियल्स और नंबर्स है, वो उनके हो सकते हैं, या फिर उनके नाम में वो अल्फ़ाबेट बीच में भी कहीं आ सकता हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और ये इसमें जो नंबर्स निकलेंगे हो सकता है वो बर्थ डेट हो, या फिर लाइफ पाथ हो, या फिर ऐसे कुछ डेट्स या मंथ्स हो जिसमें आप लोग मिलो एक दूसरे से, ये पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि क्या आता है। L H M B T D Z U Y G और K। ये कुछ नंबर्स है जो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। 2, 8, 9 ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं। और 2 अल्फ़ाबेट्स निकले हैं V और A, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं और ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं कुछ मैसेजेस की। ये उनके लव मैसेजेस हो सकते हैं, ये उनकी फ्यूचर एनर्जी और आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। ये वो कुछ बातें हैं जो फ्यूचर में वो आपसे कहेंगे। यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट, तो वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पहचानेगा, जानेगा, आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये बिना बोले ही आपको समझ लेगा। इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बहुत अच्छे से आपको समझ लेंगे। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, अगेन आईज के बारे में ही यहाँ पे मैसेज आया है। आंखें तो कातिलाना ही होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिश्ता होने वाला है, ये सोलमेट वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे ना एक अलग ही इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस होता है। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं बचेगा या फिर कोई चाह नहीं बचेगी। ये पर्सन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये एनर्जी में आप लोग रहोगे और ये बहुत रेयर है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। The way you run your hands through my hair, शायद आप उनके बाल सहलाओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, ये वो इंजॉय करेंगे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। You put up with my moodiness
ऑल अदर इम्परफेक्शंस। यानी आप थोड़े से मूडी हो, आप में थोड़ी कमियां हैं और आप एक ओपन बुक के जैसे हो। आपकी गलतियां भी होती है या फिर आप में जो कमियां हैं आप खुलेआम कह देते हो कि हाँ ये मेरे में कमी है, मैं ऐसा हूँ, जो करना है वो कर लो। ये आपका एटीट्यूड हो सकता है और वो पर्सन का एक्सेप्टेंस इतना अच्छा है कि वो आपको आपकी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करने वाला है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। फिर भी उनका प्यार आप लोगों के लिए कम नहीं होगा। आपका मूडीनेस, आपका इम्परफेक्शन कुछ भी उनके प्यार को कम नहीं कर पाएगा। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो ये पर्सन, जैसा कि मैंने बताया था, तो ये हीलर ब्रोकन वाली एनर्जी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वो पर्सन एज अ हीलर आपके लाइफ में आएंगे। एक्चुअल में वो हीलर होंगे ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, हो सकता है एक्चुअल में हीलर हो, या फिर कभी कभी किसी का नेचर ऐसा होता है, उनमें हीलिंग एनर्जी इनबिल्ट होती है, वैसा ये पर्सन में है। और जब आप डाउन फील करोगे, लो फील करोगे, तब ये पर्सन के पास जब आप जाओगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, या फिर आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद आपको प्रोवाइड कर दे ये पर्सन, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, या फिर सिर्फ इनका प्रेजेंस ही आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर देगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स आप लोग इंजॉय कर सकते हो। होल्डिंग हैंड्स, वॉक पे जाना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। योर पेशेंस इज़ अनरियल। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट पर्सनालिटी रहेगी, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको समझने की कोशिश करेगा, तभी ये मदर फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मदर जैसे पेशेंटली अपने बच्चे को हैंडल करती है, वैसे ये पर्सन आपको हैंडल करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू ब्रिंग पीस टू मी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेंटल पीस। फिज़िकल लेवल पे तो हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्सन के लिए कुछ स्पेशल फील करते हैं, तब उनका प्रेजेंस जो हमको मेंटल पीस देता है, वो ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते की। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। तो वो ऐसा हक देंगे आपको कि वो चाहेंगे कि बस ये वक्त यहीं थम जाए, आप कहीं दूर ना जाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत अमेजिंग हग्स वाली एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। यानी बाकी लोगों को लगेगा कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप तो ये कर ही नहीं पाते हो, वो कर नहीं पाते हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको स्पेशल फील कराएगा, मोटिवेटेड फील कराएगा, कॉन्फिडेंट फील कराएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके लिए तो आप हीरो होंगे या फिर हीरोइन भी हो सकते हो, आप आपके जेंडर के अनुसार इस रीडिंग को देख लीजिए। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग ना गजब की है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। मतलब ये आपके लिमिटेशंस को इतने अच्छे से हैंडल कर लेंगे ना कि आप इनको रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, ये वो पर्सनालिटी है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी ये पर्सन की होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके रिश्ते के तो मैं ही प्यार में पड़ गई, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। यानी आपने खुद को उतने अच्छे से नहीं जाना होगा, उससे बेहतर ये पर्सन आपको जानता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आप किसको डेट करने वाले हो, आपका फ्यूचर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसा होगा, वो पर्सन के सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनैलिटी, उनके इनिशियल्स, उनके ज़ोडिएक्स, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे मिलेगी वो मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके स्पेशल वन की पर्सनैलिटी देख लेते हैं।
वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, किसी ऑनरेबल पोजीशन पे वो पहुंच सकते हैं या फिर ऑलरेडी पहुंच गए हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। काइंड हार्टेड वो पर्सनालिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट रहेंगे और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके बिना इनका कोई पत्ता ही नहीं हिलेगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। वाओ, एम्परेस की एनर्जी यहाँ पे निकली है, तो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ वो पर्सन में हो सकती है, या फिर आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, सक्सेसफुल होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका ड्रीम पर्सन शायद आपके लाइफ में आने वाला हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप लोग डेट करना चाह रहे हो, तो वो हो सकता है कि वही पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, तब ये मुझे यहाँ लग रहा है। टैरो के ज़रिए और भी डिटेल्स देख लेते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, अकेलेपन वाली एनर्जी, या फिर ब्रेकअप, रिजेक्शन, या फिर ब्रोकन रिश्ते, ब्रोकन मैरिजेस को भी ये इंडिकेट करता है। तो वैसा आप लोगों का करंट पोजीशन या फिर नियर पास्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो पर्सन आपकी लाइफ में नई शुरुआत करेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आपकी ब्रोकन वाली एनर्जी है उसमें से बाहर आने के लिए वो पर्सन आपकी मदद करेगा। वो एक वार्म हार्टेड पर्सनालिटी होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फायर एनर्जी भी उनकी हो सकती है या फिर उनकी अर्थ एनर्जी भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इन लोगों के ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके इमोशनल वुंड भर जाएंगे, ऐसा ये पर्सन सूदिंग हो सकता है। आपके दिल के घाव भर जाएंगे इनको मिलने के बाद, ये मुझे यहाँ लग रहा है। किसी कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरने के बाद शायद ये पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर कुछ कार्मिक क्लेंजिंग के बाद ये पर्सन आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ये पर्सन को, ये पर्सन के लिए आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके करंट पोजीशन में आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो, आप लोग स्ट्रेसफुल हो रहे हो, अकेलेपन से बेजार हो रहे हो, चाह रहे हो कि कोई आ जाए, ये आपका एनर्जी, आपका माइंडसेट हो सकता है। आपके नियर फ्यूचर में आपको कुछ उम्मीद की किरण दिख सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हर्मिट जो है वो स्लो प्रोसेस को इंडिकेट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो सकती है, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगेन पेंटेकल्स की एनर्जी भी थोड़ी सी स्लो होती है, तो आप लोगों का रिश्ता धीरे धीरे ग्रो करेगा, या फिर थोड़ा सा लेट ये पर्सन आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। उनकी फ्यूचर एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की जो कंबाइन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस, कंफर्टेबल होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टू ऑफ कप्स सबसे ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है रिलेशनशिप में, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टू ऑफ कप्स सोलमेट को भी इंडिकेट करता है, स्पेशली ये ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करता है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ते को इंडिकेट करता है, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं आएगा, आप हमेशा साथ साथ रहने की कोशिश करोगे, या फिर आपके सिमिलर लाइकिंग डिसलाइकिंग ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में कॉमन हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली एनर्जी ये हो सकती है, या फिर आप लोग सिमिलर वेवलेंथ पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस।
टू ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है और लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो गजब का रिश्ता ये हो सकता है, अनबिलीवेबल ये रिश्ता हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है। फिलहाल जो है आप लोगों का वेटिंग पीरियड चल रहा है और टाइम फ्रेम जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर मंथ में आप लोग मिल सकते हो। फिर वो ये नवंबर है कि अगला नवंबर है ये मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इसी साल में आप लोग मिलोगे और कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, या फिर आप लोग नेक्स्ट ईयर के फेब मंथ में मिल सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत इंतज़ार के बाद एक सही पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है और वो पर्सन ऐसा रहेगा कि आपके गिले शिकवे ही सब खत्म हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक ड्रीम रिलेशनशिप आप लोगों का ये हो सकता है। और भी गहराई से इसको समझ लेते हैं, आपके रिश्ते की एनर्जी चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोगों में वॉरियर स्पिरिट है, आप लोग गिव अप नहीं करते हो, हार नहीं मानते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो पर्सन थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, दिल से सोचने वाला हो सकता है, क्रिएटिव भी वो पर्सन हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हरमित, थोड़ी सी स्लो एनर्जी इसमें हो सकती है या फिर ये डिले वाली एनर्जी भी हो सकती है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ये वर्थ है उनका वेट करना, क्योंकि ये बहुत ही गजब का रिलेशनशिप साबित हो सकता है फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ लग रहा है। ये इनर वर्क को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, तो आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना है ताकि आपको ये पर्सन मिल जाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आने वाला हो तब आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिलेगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। शायद ड्रीम के ज़रिए आपको पता चले या फिर कुछ ना कुछ एंजल्स आपको सिग्नल दे दे, आपका दिल जानेगा कि ये वो पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आप इनके लिए फील करोगे ना, वो किसी के लिए भी फील नहीं करोगे। वो सेम फीलिंग्स शायद ही आपको और किसी पर्सन के लिए आए, ये मुझे यहाँ लग रहा है। बहुत ही हारमोनियस रिश्ता आपके फ्यूचर में है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शायद आपकी करंट एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेसफुल हो रहे हो आप लोग, चिंता कर रहे हो, शायद ये अकेलेपन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने मोटिवेटेड फील करना है, क्योंकि 2 सबसे बेस्ट कार्ड्स आप लोगों के स्प्रेड में आए हैं। तो आप लोगों का गजब का रिश्ता होने वाला है फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ लग रहा है। वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। थोड़ी सी हाइट इनकी कम हो सकती है, थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं। ब्लैक आईज इन लोगों की हो सकती है। नॉट ओवरली ब्यूटीफुल बट इम्प्रेसिव इनकी पर्सनालिटी होगी। बिग ईयर्स इनके हो सकते हैं। शार्प फीचर्स इन लोगों के होंगे। बहुत कम लोगों के लिए ये डिंपल भी हो सकती है, वो पर्सन को डिंपल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्लिम ट्रिम इनका बॉडी फिजिक हो सकता है। तो ये कुछ फिजिकल अपीयरेंस के हिंट्स हमको मिल गए हैं। ये चार्म्स के ज़रिए हम इसको और ज़्यादा डिकोड करेंगे। हो सकता है वो पर्सन से रिलेटेड या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एक सिग्निफिकेंट चीज़ें हमारे सामने आ जाए। तो देखते हैं कि क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉर्टोइज यहाँ पे आया है, तो ये टॉर्टोइज का लॉन्ग लाइफ होता है लेकिन स्पीड बहुत कम होता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिश्ता तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, या फिर वो पर्सन थोड़ा सा लेट आप लोगों को मिल सकता है। हरमित कार्ड भी मुझे वही इंडिकेट कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद होगा, ये मुझे यहाँ लग रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ प्लान करोगे, एक्सप्लोर करोगे, या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक फ्लैग आया है यहाँ पे, ये USA का फ्लैग है, तो इनका
यूएसए के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, या फिर आप लोग फ्यूचर में वहाँ जाके सेटल हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इन्फिनिटी का सिग्नल यहाँ पे मिला है, तो ये रीइंकारनेशन को इंडिकेट करता है। तो आप लोग बार बार ये पर्सन के साथ रीइंकारनेट होते रहते हो ताकि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये मरमेड यहाँ पे छोटी सी निकली है, तो ये ओवरसीज कनेक्शन को भी इंडिकेट करती है, या फिर बीचेस ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। या फिर ये रिश्ता, मरमेड जो है वो इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो ये रिश्ता जो है एक फेरी टेल के जैसा हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अनरियल सा रिश्ता, इतना खूबसूरत कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ऐसा ये रिश्ता हो सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे ट्विन फ्लेम अगेन कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कैमरा पकड़ पा रहा है क्या इसको? ये यिन यान की एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन ये हो सकता है, और आप लोग अनसेपरेबल रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक दूसरे को मिल के आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे फिर। और ये टाइनी क्या लिखा है यहाँ पे? मेड विथ लव का मैसेज यहाँ पे आया है। तो आप लोगों में ना प्यार गजब का रहेगा, यानी रिलेशनशिप के जो गोल्स है वो आप लोगों को देख के लोग रखेंगे, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यही काफ़ी है, ऐसे ही इतना ही काफ़ी है आप लोगों के रिश्ते को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स है वो देख लेते हैं, वो उनके नाम में हो सकते हैं या फिर वो आपके नाम में भी हो सकते हैं। ये कुछ हिंट के लिए है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सभी लोगों से मैच हो। कुछ लोगों के लिए ये एक यूज़फुल हिंट हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। A7 P J K Z C F T G I B 7 8 9। तो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, या फिर ये उनके बर्थ डेट्स या फिर लाइफ पाथ्स भी हो सकते हैं, या फिर वो मंथ्स हो सकते हैं जिसमें आप लोग मिल सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ लव मैसेजेस है जो आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। ये वो फीलिंग्स है आपके स्पेशल वन आपके लिए जो फील करेंगे, ये वो थॉट्स है। देखते हैं कि वो क्या है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स टुगेदर। आप लोग कभी भी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़ के नहीं भागोगे। आप लोग चीज़ें फिक्स करोगे, दोनों मिल के चीज़ों को सॉल्व करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू टर्न मी ऑन क्विकली। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों में। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। आई सॉ योर फेस एवरी टाइम वेन आई क्लोज माई आईज। ये बंद आंखों से भी आपको देख पाएंगे। आपका चेहरा इनके दिलो दिमाग पे बस जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। आपकी जो भी हरकतें हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा अलग सोचने वालों में से हो सकते हैं, या फिर
अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने वालों में से भी आप लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन को आपका वियर्ड हरकतें भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, हो सकता है जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाए या फिर वो पर्सन से कुछ गलतियां हो जाए, लेकिन आप लोग एक दूसरे को माफ़ करोगे और आगे बढ़ोगे, वो चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठोगे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, समय का पता ही नहीं चलता है। यू लव अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव सपोर्ट वो पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा, जो बहुत रेयर है आज के मैनिपुलेटिंग वर्ल्ड में। आजकल सब लोग अपना अपना देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जेन्यून होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यू आर माई इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे और आगे बढ़ने की सोचोगे, खुद में तरक्की लाओगे एक दूसरे के लिए, ये थॉट्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों के लिए निकला है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।